हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सीबीएसई दोस्त यूट्यूब चैनल में। मैं आपका सीबीएसई दोस्त संजय परमार। इस वीडियो में हम बात करने वाला है आईपीएस 2022-23 के बारे में। तो जो भी स्पॉट इवैल्यूएशन में गए होंगे, जिन्होंने भी स्पॉट इवैल्यूएशन किया है, उनके लिए जो पेमेंट है उसका सिस्टम अभी स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या है और क्या क्या फीचर्स रहेंगे। तो जो भी सर्कुलर दिया है उसको कैसे प्रोसेस करना है, वो सारी चीजें, क्या क्या चीजें इसमें ध्यान में रखने वाली है, वो सब मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या होता है और सीएनएस को क्या क्या करना होता है। तो सीएनएस इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और एचईपी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इनके पास सारी रिपोर्ट्स और सारी चीजें तैयार होनी चाहिए। क्या क्या चीजें उनके पास तैयार होनी चाहिए, तो सीएनएस के लिए ये एक लिस्ट है, तो इसको आप चेकलिस्ट मान के चल सकते हैं। तो ये चेकलिस्ट हर सीएनएस के पास होना चाहिए। तो सबसे पहले है इवैल्यूएशन टीम अकाउंट डिटेल्स। तो जो भी इवैल्यूएशन टीम में जो भी लोग जुड़े हुए थे, वो हम अगर बात करें तो 4th क्लास कैटेगरी के जो एम्प्लॉइज है वो, या तो फिर इवैल्यूएटर, एचई, सभी का डिटेल यहाँ पे होना चाहिए। तो इसमें सीएनएस, एचई, एएचई, एएचई, एएचईएस, इवैल्यूएटर, कोऑर्डिनेटर, उनकी सभी की अकाउंट डिटेल्स होनी चाहिए। सेकंड चेकलिस्ट में है इवैल्यूएशन टीम ड्यूटीज डिटेल। तो ड्यूटीज का डिटेल, कितने दिन तक कितने नंबर ऑफ आंसर शीट किस पर्सन ने किए, उसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। उसके बाद है इवैल्यूएशन टीम रिपोर्ट। पूरी इवैल्यूएशन टीम का एक रिपोर्ट बनता है, वो होना चाहिए सीएनएस का। फ्रीज रिपोर्ट, उसके बाद फ्रीज किया उसका रिपोर्ट होना चाहिए। फाइनल इवैल्यूएशन टीम रिपोर्ट, तो फाइनल इवैल्यूएशन टीम का जो रिपोर्ट होता है वो भी होना चाहिए। अगर कोई ग्रीवेंसेस है तो वो भी होने चाहिए, ग्रीवेंसेस एंड रिजेक्टेड पेमेंट डिटेल्स अपडेट। और किसी का अगर पेमेंट रिजेक्ट हो जाता है तो उनका भी अपडेट उनके पास होना चाहिए। आगे बात करते हैं एचई के लिए। तो एचई के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, उनकी चेकलिस्ट क्या है। तो उनकी चेकलिस्ट में इतनी चीजें बताई गई है: इवैल्यूएशन टीम अकाउंट डिटेल्स, एचई, एएचई, एएचई, एएचईएस, इवैल्यूएटर और कोऑर्डिनेटर। तो उनके रिलेटेड जो भी डेटा है वो उनके पास होना जरूरी है और अकाउंट डिटेल्स भी होना जरूरी है। उसके बाद है एचई इवैल्यूएशन डिटेल्स। तो जो भी उनका खुद का डिटेल है वो भी होना जरूरी है। एचई टीम इवैल्यूएशन ड्यूटी, और वही ड्यूटी का जो है कितने दिन, कितने नंबर ऑफ आंसर शीट और किस तरीके से किया, उसका पूरा रिपोर्ट। फ्रीज रिपोर्ट, फाइनल एचई इवैल्यूएशन रिपोर्ट, ग्रीवेंसेस, रिजेक्टेड पेमेंट डिटेल्स अपडेट। तो ये सेम है जो सीएनएस के पास होना चाहिए, वही यहाँ पे सेम है। आगे बात करें तो फीचर्स ऑफ आईपीएस, क्या क्या चीजें आईपीएस में रहती है। तो सबसे पहले यहाँ पे है कैलकुलेशन ऑफ पेमेंट विल बी डन ऑटोमेटिकली बाय द सिस्टम। तो जो डेटा फीड किया जाएगा उसके आधार पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो जाएगा। पेमेंट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा फेड इनटू द सिस्टम बाय सीएनएस। तो सीएनएस और एचई मिलकर जो भी प्रोसेस करेंगे तो उसके आधार पे पेमेंट कैलकुलेशन होगा। पेमेंट विल बी रिलीज टू इंडिविजुअल अकाउंट्स। उसके बाद जो भी अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह जो इनपुट किया होगा, उसके आधार पे पेमेंट पर्टिकुलर पर्सन को डायरेक्टली उनके अकाउंट में मिल जाएगा। अब ये है उसके स्टेप्स, किस तरीके से कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो सबसे पहला स्टेप है कि रीड एंड अंडरस्टैंड यूजर मैनुअल। तो सीएनएस और एचई दोनों को आईपीएस का जो यूजर मैनुअल है उसको प्रॉपरली रीड करना है और समझना है, अंडरस्टैंड करना है। कलेक्ट डेटा ऑफ आंसर बुक्स एंड डेज ऑफ ड्यूटीज, और जितने दिन का ड्यूटी था उसके रिलेटेड जिस सब्जेक्ट के लिए, ताकि सीएनएस तो एक ही रहते हैं ऑलमोस्ट सेंटर पे, और अलग अलग सब्जेक्ट्स के इवैल्यूएशन होते हैं। तो उसमें डेज ऑफ ड्यूटीज और आंसर बुक्स कितने कितने करेक्ट हुए, उसका पूरा यहाँ पे डेटा जो है वो कलेक्ट करना पड़ेगा, जिस किसी को भी काम दिया होगा उनके पास से। एंश्योर आईएफएससी कोड्स एज पर न्यू मर्जर ऑफ बैंक्स, और कुछ बैंकों का जो मर्जिंग हुआ है तो अकॉर्डिंग टू दैट नए आईएफएससी कोड होने चाहिए। तो जिन्होंने प्रोवाइड किए हैं, अगर पुराने वगैरह कुछ है तो उसका भी ध्यान में रखना है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ रिजेक्टेड पेमेंट। तो रिजेक्टेड पेमेंट या तो सक्सेसफुल पेमेंट, दोनों है, उसका एक इन्फॉर्मेशन उनके पास होना चाहिए कि किन लोगों को मिल चुका है, किन लोगों का रिजेक्ट हो चुका है। हालांकि सिस्टम में वो क्लियर दिखाई देगा, लेकिन अगर होता है रिजेक्ट तो किस वजह से हुआ, उसकी भी पूरी जानकारी यहाँ पे रखनी पड़ेगी। तो ये स्टेप्स है इसके। स्टेप्स के बाद बात करते हैं शेड्यूल की। तो इसका जो शेड्यूल है आईपीएस का कुछ इस प्रकार से होगा: स्टार्ट कब होगा, फाइनलाइजेशन कब तक करना है और करेक्शन कब तक अलाउड है। तो ये मान लीजिए कि जो भी पेमेंट का वेट कर रहे हैं उनको इस तरीके से प्रोसेस होने के बाद कब तक मिल सकता है। तो इस डेट से हमें थोड़ा बहुत गैस हम कर सकते हैं कि कब मिल सकता है। तो 8 जुलाई से शुरू हो रहा है, 23/8 तक फाइनलाइजेशन सबमिशन चलेगा और उसके बाद 30 अगस्त तक इसका
करेक्शन चलेगा। करेक्शन में बताया कि मैंडेटरी टू मेक क्लेम एज पर गिवन शेड्यूल, देयर आफ्टर नो क्लेम्स विल बी एक्सेप्टेड। तो इसके बाद जो शेड्यूल है, इस शेड्यूल के बाद अगर कोई क्लेम करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा, तो इस शेड्यूल के अंदर ही क्लेम कर देना है। तो ये थी जानकारी आईपीएस स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है, फीडबैक शेयर करना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में तो जरूर शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कीजिए, वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी बताइए। और आपको कोई ऐसी चीज चाहिए जो आप कहीं पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या कुछ है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। मेरे पास जो भी सॉल्यूशन होगा मैं वीडियो के माध्यम से या तो आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करके भी बता सकता हूं। और हमने जो ग्रुप बनाया उसमें भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो आप उसके साथ भी जुड़े रहिए। वहां पर भी आपको समय समय पे गाइडेंस और समय समय पे जो भी डाउट्स आपके होते हैं सॉल्व किए जाते हैं। काफी अनुभवी लोग उसमें भी शामिल है, तो वो आपकी मदद करते रहेंगे। कभी कभी हम भी कर देते हैं, लेकिन हम ऐसे स्कूल में काम करते हैं तो थोड़ा सा पैक रहता है शेड्यूल, तो जब भी हमें भी टाइम मिलता है, हमारे पास जो जो चीजें अवेलेबल हैं उसके आधार पे हम मदद करते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।